पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हदीस पाक में दुरूद पाक के मुताल्लिक जा बजा रिवायात आए हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा व मन सल्ला अलैहि अशरा सल्लल्लाहु अलैहि मिअता व मन सल्ला अलैहि मिअता सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा। यानी हुजूर पाक फरमाते हैं कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और आगे इरशाद फरमाते हैं जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर 1000 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक के तो बेशुमार ही फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। हदीस पाक में बेशुमार वाक़यात भी आए, यहाँ तक कि आता है कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह को मिटाता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। आइए जिस तरह मैं दुरूद पाक पढ़ाता हूँ आप सब मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा का विर्द किया इसका माना व मफ़हूम है कि ऐ महबूब आप फरमा दो कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो तुम मुझसे मोहब्बत रखो, और अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें अपना दोस्त रखेगा। ये कुरान मजीद की आयत थी जिसका मैंने तर्जमा आप लोग को बताया, जिसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह को करीब रखना चाहते हो, अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो, अल्लाह के करीब वाले बंदा बनना चाहते हो तो तुम हुजूर से मोहब्बत करो। अगर तुम हुजूर से मोहब्बत रखोगे तो अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। अब मेरे प्यारे इस्लाम में अब हमें पता क्या चला कि अगर हमें अल्लाह पाक का दोस्त बनना है, अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करना है, मौलाए तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करना है तो पहले हमें हुजूर पाक से मोहब्बत करनी पड़ेगी, हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी बंदा बनना पड़ेगा, हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत अपने दिल में रचानी या बसानी पड़ेगी। उसी पर लिखने वाले लिखते हैं किताबों में जब कोई किसी से मोहब्बत करता है, जब कोई किसी से मोहब्बत करता है और जिससे मोहब्बत करता है तो उसके कौलो फेल पे अमल करता है, उसके चलने के अंदाज को भी फॉलो करता है। वो देखता है कि मेरा महबूब बोलता कैसे है, उसको बोलने को कॉपी करता है, मेरा महबूब चलता कैसे उसको कॉपी करता है, मेरा महबूब करता क्या है उसको कॉपी करता है। यहाँ तक कि अपने महबूब के हर चीज़ को पसंद करता है जो जिससे मोहब्बत करता है। तो मेरे प्यारे इस्लाम में अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम हुजूर से मोहब्बत रखो, मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूँगा। अब हुजूर से मोहब्बत करना कैसे, हमें शायर कहता है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौहो कलम तेरे हैं। और आगे शायर लिखता है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत कम हो गई तो सारी जो नमाजें रोज़ा हमारी नेकियां सब बेकार हैं, क्योंकि शायर लिखता है अगर दिल में इश्क़ मोहम्मद ना हो तो नमाजों से जन्नत नहीं मिलने वाली,
अगर हुजूर से मोहब्बत होगी तभी हमारी ये नमाज भी हमें काम देगी, हमारी ज़कात भी हमारे काम देगी, हमारी नेकियां भी हमारे काम आएगी। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, वाक़यात में आता है कि एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में तशरीफ़ लाते हैं। इसके रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं और आप फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब वाक़ होगी। आप फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब वाक़ होगी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इरशाद फरमाते हैं, क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर ली? क्या तुमने आखिरत की तैयारी कर ली? क्या तुमने कब्र हश्र की तैयारी कर ली? तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास इतनी नेकियां तो नहीं, मेरे पास इतनी ज़्यादा नेकियां कि नहीं मुझे जन्नत मिल जाए, मेरे इतने आमाल अच्छे नहीं कि मुझे जन्नत मिल जाए, मेरे इतने रोज़ा नहीं कि मुझे जन्नत मिल जाए, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल में आपके लिए अपने माँ बाप, अपने वालिदैन से ज़्यादा आपकी मोहब्बत है। उन्होंने कहा मेरे दिल में तमाम चीज़ों से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा आपसे मोहब्बत है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसी बात है तो क़यामत के दिन तुम कल मेरे साथ जन्नत में जाओगे। तो पता क्या चला, अगरचे हमारे नेकियां उतनी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर मोहब्बत रसूल होगा तो हमारे ये नेकियां करना ये भी काम देगा। इंशाअल्लाहुल करीम मोहब्बत रसूल की बरकत से इंशाअल्लाहुल करीम जन्नत में भी जाएंगे। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, तारीख़ का मुताला कीजिए, जब आपको मुताला करेंगे तब पता चलेगा जंग का मैदान है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि आपके साहिबजादे, एक बार जंग हुई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंग में थे। आपके साहिबजादे अबू जहल के साथ थे, मुखालिफ जो मुखालिफिन थे, जो कफ़ारे मक्का थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे उनके साथ हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने बेटे से जंग कर रहे हैं, हुजूर के साथ आप अपने बेटे से जंग कर रहे हैं। जब जंग हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे की तलवार हज़रत अबू बकर अपने वालिद के गर्दन पे आ गई, उनके गर्दन पे आ गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब देखा, उनके बेटे ने कहा ये तो मेरे वालिद हैं, इनकी गर्दन मैं कैसे उड़ा सकता हूँ। उसके बाद जब मामला ख़त्म हो गया, जंग ख़त्म हो गई, कुछ दिन के बाद आपके साहिबजादे ने ईमान भी लाया, आपने ईमान भी लाया, आप ईमान से बामुशर्रफ इस्लाम में भी शामिल हुए। उसके बाद कुछ दिन के बाद आप बैठे थे, उन्होंने कहा आए बाबा जान, जंग हो रही थी और आपकी गर्दन पर मेरी तलवार थी और मैं करीब था कि मैं आपको शहीद कर देता, लेकिन जब मैंने देखा कि सामने मेरे वालिद साहब हैं तो मैंने आपको अपना बाप समझ के छोड़ दिया कि मेरे बाप है, इसलिए मैंने आपको कत्ल नहीं किया। तो कुर्बान जाइए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जुमला क्या था। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ बेटे, तुम उस दिन मुझे अपना बाप समझ के उस जंग के मैदान में शहीद नहीं किए थे, लेकिन याद रखना अगर मेरी तलवार तुम्हारे ऊपर होती तो मैं तुम्हें ये समझकर छोड़ नहीं देता कि तुम मेरे बेटे हो, बल्कि मैं तुम्हें ये समझकर कत्ल कर देता, ये समझकर तुम्हें शहीद कर देता, तुम्हें जहन्नम पहुंचा देता, ये समझकर कि तुम एक दुश्मन रसूल हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तुम जंग में आए हो। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अपने बेटे को कह रहे हैं अगर तुम उस दिन मेरी तलवार के नीचे होते तो तुम्हें मैं शहीद कर देता। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, वो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने जान माल औलाद को भी कुर्बान करने के लिए तैयार थे हुजूर पाक के नाम पे। हदीस पाक में तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त कामिल मोमिन नहीं हो सकता, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन यानी माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने मालो दौलत से ज़्यादा, यहाँ तक कि अलग तमाम चीज़ों से ज़्यादा हुजूर पाक से मोहब्बत ना करे, उस वक्त तक कोई भी कामिल मोमिन मुकम्मल ईमान वाला हो ही नहीं सकता। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, उस वक्त वो कितनी भी इबादत कर ले लेकिन उसका ईमान मुकम्मल नहीं, अगर हुजूर के दिल में उसके बुग़्ज़ है, हुजूर के लिए उसके दिल में हसद है। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं, लारा भी लगाते हैं सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, हमने सरकार का दामन पकड़ा ही कब था?
कब पकड़े थे हमने सरकार का दामन? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इस उम्मत के लिए, हम लोगों के लिए जब आप पैदा हुए तो आपके ज़बान पे ही थी रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। जब आप गारे हीरा में हो तो आपके ज़बान पे यही हो रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। जब आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे हो तो आपके ज़बान में हो रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने नमाज के लिए मुसलमानों को हुक्म दिया कि ऐ मुसलमानों नमाज कज़ा न करो। हम लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों ये मोहब्बत का दावा सिर्फ झूठा लगता है, क्योंकि उन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी नबी का फरमान है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो शख्स नमाज पढ़ता है उस नमाज के ज़रिए मेरी आंखों को ठंडक पहुँचती है। मेरे प्यारे इस्लामी ज़रा सोचिए, जो जिससे मोहब्बत करता है क्या उसको तकलीफ़ में देना चाहता है? जो जिससे मोहब्बत करता है उसको तकलीफ़ में देखना नहीं चाहता है। हम लोग दावा तो करते हैं हुजूर के चाहने वाले हैं, उन्हीं नबी ने बोला कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ज़रा गौर कीजिए हम लोग कितनी वक्त की नमाज पढ़ते हैं, नमाज कितनी वक्त के पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन हम लोग कितनी बार हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। ज़रा गौर कीजिए, नमाज के बारे में कुरान मजीद में तकरीबन 700 मरतबा फरमाया गया कि ऐ मुसलमानों नमाज पढ़ो, ऐ मुसलमानों नमाज पढ़ो। ज़रा गौर कीजिए हम कितनी वक्त की नमाज पढ़ते हैं। क़यामत के मैदान में सबसे पहले जो सवाल होगा मेरे प्यारे इस्लामी भाई वो नमाज का ही होगा। नमाज के बारे में आता है अहम्मुल इबादत, नमाज तमाम इबादतों में अहम है। कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जमा यह है कि बेशक नमाज बुरी और फुहश बातों से बचाती है, नमाज बुराइयों से बचाती है। हम नमाज पढ़ते नहीं हैं और फिर बोलते हैं हम परेशान में हैं, हम परेशानी में मुब्तला है, हमारी परेशानी हो रही है, हमारे घर में बरकत नहीं हो रहा है, हमारे घर में बेरोजगारी है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, जब हम नमाज पढ़ेंगे नहीं तो हमारे घर में बरकत कैसे होगी? हमारे पर परेशानी तो आएगी जब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इतना ज़्यादा किसी चीज़ की ताकत नहीं फरमाई जितनी नमाज की ताकत फरमाई। नमाज के बारे में 700 मरतबा तकरीबन कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया है। जिस रब तबारक व तआला ने हमसे 700 मरतबा कहा गया, क्या हम उस रब की बात मानते हैं? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या हम उस रब की बात मानते हैं? हदीस पाक में जिसका मफ़हूम है मन तरक सलातन मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा जहारन, मन तरक सलातन मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा जहारन। जिसने जानबूझकर नमाज तर्क कर दी गोया कि उसने कुफ्र किया। जिसने जानबूझकर नमाज तर्क कर दी, नमाज छोड़ दी, गोया कि उसने कुफ्र किया। अब इसके बारे में जो उलमाए कराम फरमाते हैं यहाँ कुफ्र से मुराद यानी उसने काफिरों वाला काम किया। ज़रा सोचिए, हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान होने का दावा करते हैं, क्या मुसलमानों के ऊपर नमाज फ़र्ज़ नहीं है? जब मुसलमानों के ऊपर नमाज फ़र्ज़ है तो हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रोज़े महशर के जाग उदास बुवत, अव्वली पुरशिश नमाज बुवत, क़यामत के दिन सबसे पहले जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में सवाल होगा। मेरे प्यारे इस्लामी, हम सबको भी चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें। ये जो जलसा सजाया जाता है, ये महफिल मीलाद ख़्वानी की जाती है, इसका बस एक ही मकसद होता है कि हमारे कौम के दरमियान इस्लाह पैदा हो, हम लोग के अंदर नेकी का जज्बा पैदा हो, हम लोग के अंदर नमाज का जज्बा पैदा हो, हम लोग के अंदर इबादत का जज्बा हो। सिर्फ ये महफिल सजाने का यही एक मकसद रहता है। आज इंशाअल्लाह नियत कीजिए कि मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इंशाअल्लाह आज के बाद से हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। और कौन आशिक़ रसूल नहीं चाहेगा कि मेरे आका को आँखों को ठंडक पहुँचे? इंशाअल्लाहुल करीम आज से नियत करते हैं इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे। अभी इंशाअल्लाह करीम मौलाना कारी साबिरुल कादरी साहब जिनका बयान खुसूसी बयान है, उसमें आप लोग ज़रूर शिरकत फरमाइएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। या अल्लाह पाक जो भी हम लोगों ने सुना उस पर सबसे पहले मुझे और हम सब लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।